गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। अभी नेक्स्ट डे का व्लॉग है। कल फ्राइडे था, आज है सैटरडे। शट अप। देखो ये दोनों माँ बेटी का क्या चलता है। तो यहाँ बन रहा है करी, नाश्ते में बन रहा है करी पकौड़ा। आलू की सब्जी भी बनी है, वो जो उबाल के आलू बन। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। तो जी कल था फ्राइडे, आज है नेक्स्ट डे और मॉर्निंग से ही मैं व्लॉग स्टार्ट की हूँ। तो अभी बन रहा है नाश्ते में, देखो एक तरफ रोटी बन रहा है और यहाँ बन रहा है करी पकौड़ा बनेगा। तो 2 दिन मैं घर का भी दही जमाई थी और बाज़ार से भी मंगवाई थी कि कम नहीं हो, अच्छे से बने। तो यहाँ करी पकौड़ा अभी हम लोग नाश्ते में खाएँगे और आलू की सब्ज़ी भी बनी है। तो ये है, तो वीडियो के साथ आप लोग कंटिन्यू बने रहें। तो करी पकौड़ा बना रही है और मेरे तो हाथ का तकलीफ़ इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है ना, ये देखिए हल्का सूजा हुआ भी लगता है और आप लोग को ये देखिए चिकना हुआ है ना पूरा। देखिए बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है। तो बाजी की बेटी रोटी बना रही है और बाजी करी पकौड़ा बना रही है और घर में सब्ज़ी भी कटा रहा है। तो एक बेटी सब्ज़ी काट रही है। तो मिलजुल के, मैं पहले ही बताई, मिलजुल के यहाँ काम होता है। तो खाने में बन रहा है दाल चावल, परवल की भाजी और कल का जो बना था गोश्त वो भी है। तो वो सब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि हम लोग कल का है तो नहीं खाते हैं, खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, सब खा लेना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। और यहाँ शौहर जी का रात में कपड़ा धोई थी तो वो डाला हुआ है, बहुत ज़्यादा कपड़ा यहाँ भी है, रूम में भी कपड़ा डाला हुआ है, वहाँ पर भी डाला हुआ है, उस साइड भी डाला हुआ है, मतलब चारों तरफ कपड़ा ही। कल माशाल्लाह मैं कम से कम 5 बार कपड़ा धोई हूँ क्योंकि मशीन है ख़राब। तो मैं सोची कि एक बार आज ही मैं कपड़ा पूरा फाइनल कर दूँ धोकर, तो कल मैं फिर उसको आज देखती हूँ, अगर हाथ का तकलीफ़ कम है तो हो जाए तो मैं मशीन पूरा उसका पार्ट पुर्जा अलग करके खोल के, और उसका जो गियर बॉक्स होता है ना वो पूरा चेंज होगा। तो जब तक मैं खोल के दूँगी नहीं तो फिर शौहर जी लाएँगे कैसे। तो वो जो खोलने वाला होता है ना, पेचकस उसको क्या बोला जाता है, वो मेरे पास नहीं है, तो वो ला कर देंगे शौहर जी। तो मैं खोलूँगी वॉशिंग मशीन को और उसके बाद फिर गियर बॉक्स जब आएगा तो फिर चेंज होगा। फ़िलहाल कपड़ा अभी नहीं धुलाएगा, हाथ से तो मुझसे होने वाला है नहीं, और जब बनेगा मशीन तभी धुलाएगा। फ़िलहाल मैं सारा कपड़ा जितना भी था वो डन मैं कर दी हूँ धोकर। और अभी धूप भी नहीं हो रहा है, मौसम देख रहे हैं आप लोग कितना है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर पे बारिश हो ही जाता है। सुबह में भी थोड़ा बूंदा बूंदी हो रहा था बट अभी तो नहीं है। और मौसम की वजह से ही ना, और बाजी भी थोड़ा लेट आई सीतामढ़ी से, तो हम लोग अयान का बर्थडे अब तक सेलिब्रेट नहीं किए हैं। उसका ज़िद होता है कि डेली मतलब चलिए चलिए आज चलिए। तो इंशाल्लाह बस हम लोग सोचे हैं कि बाहर में जाकर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो हर बार तो घर पे ही करते ही है, तो देखिए कोशिश तो है। बाजी बोली कि नहीं घर पे ही कर लो, मौसम ऐसा है कहाँ जाओगी। तो लेकिन बच्चे लोग का ज़िद है बाहर जाने का, तो देखती हूँ। तो किसी होटल में चलते हैं और वहाँ बस नाश्ता वाश्ता करेंगे हम लोग, जो जिसको खाना होगा खाएंगे। और उसके बाद फिर छोटा सा सेलिब्रेशन, केक वेक मंगवा लूँगी। और जो गिफ्ट हम लोग ला के रखे हुए हैं उसको मैं अभी तक पैक भी नहीं करवाई हूँ, तो अभी मैं उसको भेजूँगी पैक करवाने के लिए। और उसके बाद आज कोशिश है, आज संडे है तो मैं बाजी को बोली हो सकता है कल या परसों बाजी चली जाए, कल तो नहीं परसों हो सकता है चली भी जाए। तो इसलिए मैं बोली हूँ कि आज कोशिश करते हैं इंशाल्लाह कि खाना वाना खाने के बाद हम लोग 3 या 4 बजे से जाएंगे और जो भी है बर्थडे थोड़ा बहुत सेलिब्रेट हम लोग सब कर लेंगे। और सेलिब्रेट क्या, गेट टुगेदर हो जाता है फैमिली के साथ, मिलजुल के सब खाओ पियो घूमो हंसी मजाक करो, बस ये है तो अच्छा लगता है। तो चले जी, तो फ़िलहाल अभी मैं चलती हूँ, देखती हूँ दूसरा क्या काम करना है। जितना भी सामान पैकिंग का है वो सब मैं निकाल लेती हूँ और बेटा को भेजती हूँ पैक करवाने के लिए। और ये देखिए, आप लोग कहेंगे झूठ बोल लेना मेरा मशीन ख़राब है, तो अभी इस तरह इसको घुमा कर रखना पड़ रहा है कि बार बार ना बेल्ट निकल रहा है। वो न्यू बेल्ट मैं मंगवाई थी बट वो काम नहीं कर रहा है, तो पुराना वाला जो बेल्ट है ना उसी पे मैं काम चला रही हूँ। तो ये पूरा खुलेगा, पूरा अलग अलग होगा, इसको पहले लेटाऊंगी उसके बाद पूरा पार्ट पुर्जा खुलेगा, फिर कपड़ा वॉश होगा। आई मीन जब उसका गियर बॉक्स बदली होगा, जब बन जाएगा तब। फ़िलहाल के लिए अभी मशीन को मैं बंद कर दी हूँ कि मशीन में कोई कपड़ा नहीं धुलाएगा अभी।
तो ये है। चलिए जी, तो आप लोग बस वीडियो वॉच कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। Later that same evening. लाइट में लाइन सब कर रहे हैं हम लोग। बाकी लोग किधर है? इमरान जल्दी आओ। अस्सलाम वालेकुम। और अभी हम लोग देखिए ये न्यू होटल खुला है बनारसी बाबू। तो इसमें अभी हम लोग फर्स्ट टाइम विज़िट करेंगे, देखते हैं अंदर में क्या कैसा है सब कुछ। और यहीं हम लोग बस छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे, खाएंगे पिएंगे और उसके बाद फिर खाला के घर पे भी अगर टाइम मिला तो जाएंगे। तो चलते एंट्री करते हैं। जाओ तुम लोग, हम पूछ के आते। इमरान हाँ जाना, आओ ना पूछ लेते यहाँ क्या है कि नहीं फोक वगैरह। तो इस होटल में ना आपको केक वगैरह सब कुछ मिलेगा। यहाँ देखिए स्वीट्स भी है और डेकोरेशन का सामान भी है। तो मुझे स्नो स्प्रे देखती हूँ मिलता है कि नहीं, पूछो ना स्नो स्प्रे है कि नहीं। छोटा वाला बॉटल ले लेना। मैं आपको यहाँ का पूरा दिखा देती हूँ क्या है। आपको गिफ्ट आइटम भी मिलेगा, ये देखिए स्वीट्स वगैरह भी है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ। फर्स्ट टाइम हम लोग विज़िट करते हैं, देखते हैं कि खाने का क्या आइटम यहाँ कैसा है। तो चलिए पूरा बाहर का व्यू नज़र आ रहा है। देखिए इसी के बाजू में विशाल मेगा मार्ट और ये है होटल। सिंपल सा ही है, अच्छा है, बस बैठने बैठने का भी सही बना हुआ है। ये देखिए इस तरह से, बट लाइटिंग का थोड़ा इशू है, लाइटिंग ज़्यादा नहीं है, लाइटिंग नहीं है ज़्यादा। हम उधर बैठ जाते हैं। रीना तुम इधर आ जाओ, साइड हो जाओ, आइए। डिसाइड हो रहा है, देखिए मेन्यू लेकर ये लोग डिसाइड कर रहा है क्या खाना है। और अब भी लाइट आ गया, नहीं तो लाइट का थोड़ा कम था, लाइट का इश्यू हो रहा था। A few moments later. सो यहाँ मेन्यू डिसाइड हो रहा था कि किसको क्या खाना है, सब कंफ्यूज थे क्या खाए। अयान कंफर्म था, वो सबसे पहले फ़्राइज़ मांगा कि अंकल मेरे लिए फ़्राइज़ लाना और चाउमीन भी, तो उसके लिए तो डन था। बाकी सब लोग सोच रहे थे क्या खाए क्या खाए। मैंने भाई पहले ही कह दिया कि जिसको जो खाना है मंगवाओ, मैं कोई कंजूसी नहीं करूँगी और ऐसे भी खाने में मैं कंजूसी नहीं करती हूँ। जिसको जो मन करे वो खाओ, चाहे वो घर में हो या बाहर में हो, खाने के मामला में कंजूसी नहीं करना चाहिए। तो बस सब ने अपने अपने पसंद की मंगाई, मैंने मंगवाई स्पेशल थाली। सो गाइस फाइनली हम लोग का खाना आ गया था। हम लोग खाना खाकर नहीं गए थे, तो बच्चों लोग को मैं पहले ही बताई हूँ आपको कि मैंने बोला कि सब अपने अपने पसंद का ही मंगवाने के लिए। तो यहाँ चाउमीन भी आया था क्योंकि अयान चावल वगैरह नहीं खाया था। हम लोग अपने अपने लिए थाल मंगवाए थे, तो बच्चे लोग को जो थाल पसंद था वो मंगवाए। मैं मंगवाई थी स्पेशल थाली, तो मैं और बाजी इसमें हम लोग दोनों मिल के खाए। और यहाँ सब अपने अपने पसंद का ही खाना मंगवा कर खाए। भाई मैंने कोई कुछ भी नहीं कहा कि नहीं ये नहीं मंगाना वो नहीं मंगवाना, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं मेरे घर में जितने भी लोग हैं कि मैं खाने के मामले में मना नहीं करती हूँ कि भाई नहीं खाओ, जिसको जो पसंद है खाओ, लेकिन भरपेट अच्छे से खाओ। और बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे उस काबिल बनाए कि बस सबको इसी तरह मैं हैप्पी रखूँ और सबको बस खिलाती पिलाती रहूँ, जो जिसका दिल करे वो खाओ भाई, और दूसरों के लिए भी कर सकूँ। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए और अल्लाह पाक से दुआ कीजिए कि वो मुझे कामयाब करे। तो बस यही आप लोगों से कहना है कि बस सबके लिए दुआ कीजिए। और खाना के मामले में मैं अच्छा यहाँ का इंटीरियर बताती हूँ, कुछ खास तो नहीं है बट सही है, फैमिली के लिए सही है। यहाँ पे जो है वो आप पूरी फैमिली के साथ बैठ सकते हैं। और उस साइड में जो बना हुआ है तो आप 4 या 5 आदमी देखिए ना, 2 उधर 2 इधर, इस तरह से मतलब अच्छा मतलब इंतज़ाम है इसमें, अच्छा है। आप लोग जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। और खाना मैं सही मायने में बताऊँ तो मुझे ज़्यादा टेस्ट नहीं लगा भाई। मेरा वही है, अगर कपड़ा है या कोई मेकअप का सामान है या खाने का सामान है
अच्छा है तो मैं अच्छा ही बोलूँगी। अच्छा, ये था स्पेशल थाली जिसमें ये पुलाव था, बटर नान था, एक स्पेशल वो रसगुल्ला डाला गया था, सैलेड था, पनीर मखनी था और क्रीम वाला, मतलब बहुत सारा आइटम था। मुझे तो नाम भी वही उतना नहीं पता है, मैं क्यों झूठ बोलूँ। और रायता A1 था। रायता में मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, रायता बहुत ही अच्छा था, बट खाना मुझे ज़्यादा टेस्टी नहीं लगा। मैंने अगर कुछ खाया दिल से तो वो बटर नान खाया, इतना सॉफ्ट था ना, तो मैं तो भाई मज़े से वो एक पूरा खाई थी और पापड़ भी मैं खाई थी। तो लेकिन हम लोग सब इतना खाए ना कि मतलब बच भी गया था, तो मैं बोली भाई पैक करो और लेके जाओ, तो बाजी बोली अरे पैक करने में अच्छा नहीं लगता। तो ज़ाहिर सी बात है ना, खाना है, पैसा लगा और वेस्ट तो नहीं कर सकते हैं ना। तो बच जाए तो उसको आप पैक भी करवा के ले जा सकते हैं, ये थोड़ी कि आप वहाँ पे छोड़ देंगे। लेकिन सब लोगों ने खैर मिलजुल के पूरा फिनिश किया, मतलब सबका पेट माशाल्लाह से भर गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत अच्छे से मतलब सबका खाना पीना हुआ। और अयान इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था ना कि वो बार बार उठ के जा रहा था, एसी बंद कर रहा था, इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। तो और कोई टेंशन नहीं था। लेकिन खाना में मैं आपको टेस्ट बता ही दी हूँ कि मुझे खाना पसंद है, सबका अपना अपना पसंद है। बच्चे लोग को पसंद आया, वो लोग कह रहे थे कि नहीं अच्छा है, बाजी को भी पसंद आया, बट मुझे ज़्यादा टेस्टी नहीं लगा। तो रायता बस अच्छा लगा, बटर नान सॉफ्ट था वो मैं खाई। और ये जो पुलाव था ना, तो पुलाव भी सही था बट नमक कम था। तो होता है किसी को नमक ज़्यादा पसंद है, किसी को कम पसंद है, इस हिसाब से वो बनाते हैं कि अपना बाद में वो मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे नमक भी डाला और रखा ही हुआ था, लेकिन हम लोगों ने लिया नहीं, बस खा ही लिए। और यहाँ जो स्टाफ रहते हैं ना, वो हम लोग का शूट कर रहे थे। तो स्टाफ सब भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और अच्छा सर्विस देते हैं। और खाने वाने के बाद ना भाई बारी आई थी मेरे चाउमीन खाने की। मैं बोली चलो भाई मैं चाउमीन खा ही लेती हूँ, नहीं तो मेरा उतना मन नहीं था, मैं चाउमीन पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन रेस्टोरेंट का रहता है ना, थोड़ा बहुत मैं खा लेती हूँ। पनीर का ये जो चाउमीन होता है वो, तो ये ये वेज चाउमीन था, पनीर का नहीं था। सॉरी मेरी आवाज़ इधर उधर लड़खड़ाती होगी तो माजरत चाहती हूँ। तो ये अच्छा, तो बस मज़े से हम लोग खाए और खाने के बाद यहाँ पे मैं अपना रील्स भी शूट कर रही थी। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रील्स के लिए था। तो आई होप आप लोगों ने अब तक रील्स देख ही लिया होगा। तो आपको रील्स कहाँ देखने को मिलेगा, यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी देखने को मिलेगा और फेसबुक पर भी। तो अब तक आप लोगों ने मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाइए मुझे फेसबुक पे फॉलो कीजिए, वहाँ ढेर सारा अपना प्यार दीजिए। तो और ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस और रील्स बना सकूं। बस हम लोगों ने फैमिली में मिलकर अच्छे से एंजॉय किया। ये हुई ना बात। सो फाइनली अभी केक कटिंग का टाइम आ गया था। खाना वाना हम लोग का कंप्लीट हो गया था, पूरा साफ़ सफाई टेबल हुआ। और उसके बाद ये अयान अपनी पसंद का ही नीचे जाकर केक ऑर्डर करवाया और उस पर अयान भी मैं लिखवा दी थी। तो अयान माशाल्लाह से 7 ईयर्स का हो गया है। तो जैसा मैं सोची थी कि इंशाल्लाह इस तरह से मतलब बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो बस सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हुआ। बट यहाँ पर बस स्नो स्प्रे जो होता है ना, मैं कहती बेटा वो भी लेना, बट शॉप बंद था जहाँ से हम लोग लेते हैं और इस होटल में मिला नहीं। मैं कही चलो कोई बात नहीं है जी, चलेगा इस तरह भी। लेकिन बहुत अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट किए। अम्मी नहीं आई थी क्योंकि अम्मी उतना होटल वगैरह में नहीं आती है, अम्मी घर पर ही थी क्योंकि वॉशिंग मशीन बन रहा था मेरा, तो एक घर पे भी चाहिए। तो अम्मी बोली कि नहीं मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम लोग जाओ और अपना अच्छे से सब मनाओ, मतलब बर्थडे, और फिर आना। तो यहाँ सब कुछ अच्छे से हो गया था और यहाँ सब एक दूसरे को केक खिलाने का जो होता है रस्म, वो सब कर रहे थे। तो सब लोग थोड़ा थोड़ा सा चखे, हम लोग पूरा नहीं फिनिश किए। उसके बाद था डिस्ट्रीब्यूट करने का, मतलब केक का टाइम। तो होटल में जितने भी स्टाफ सब थे जो अच्छा सर्विस दिए, और सबको ही देते हैं, ये नहीं कि सिर्फ हम लोग को, हम लोग तो फर्स्ट टाइम गए थे। तो अच्छा सर्विस है होटल का। तो उन स्टाफ लोगों के लिए भी मैंने बेटे से अपना पूरा केक का पीस बनवाया और उन लोग के लिए भी दिया, जो आगे आप लोग को देखने को मिलेगा। फ़िलहाल यहाँ पे अभी सब मुँह मीठा कर रहे हैं, तो आप लोग भी मुँह मीठा कीजिए आकर। और अयान को ढेर सारी दुआएं दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए और मुझे हिम्मत दीजिए, ताकि आप लोग की एक
कमेंट से ना मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है कि मैं व्लॉग आगे शूट कर पाऊँ। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और यहाँ देखिए होटल में जितने भी स्टाफ है उन सब के लिए मैं यहाँ निकलवा रही थी। बाकी जो केक बचा वो मैं घर पे ले गई थी कि अम्मी है और बच्चे सब भी अपना खाएंगे अच्छे से, क्योंकि यहाँ थोड़ा थोड़ा सा बस चखे थे। तो ऐसा है। और अयान बस माचिस से यहाँ खेलना शुरू कर दिया। तो बहुत अच्छे से हुआ। आप लोग इस होटल में एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा होटल है, फैमिली के लिए भी अच्छा है और मतलब पार्टी वगैरह भी आप लोग यहाँ कर सकते हैं। पूरा अच्छा इंतज़ाम है, खाना भी अच्छा था। तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, मैं पहले ही बताई हूँ। और बस हम लोग की जाने का टाइम हो गया। तो यहाँ जो होटल में मिलता है ना जाने के टाइम, सौंफ, ये मिश्री, तो ये हम लोग खाए। और मैं ढेर सारा देखिए इसमें से अभी उठाऊँगी सौंफ, क्योंकि मुझे पर्सनली सौंफ बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं चबाती हूँ उसको, उसके बाद फेंकती हूँ, बहुत अच्छा लगता है इसकी खुशबू से। तो बस फिर हम लोग चलते हैं इंशाल्लाह। फिर जल्दी कोशिश करूँगी इस होटल में एक बार फिर से विज़िट करने की। तो बस आप लोग वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहें। और यहाँ पर जो इंटीरियर किया गया था ना, मतलब ये शीशा का जो डिज़ाइन वगैरह, ये मुझे एरिया सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो मैं अपना शूट कर रही थी और बहुत अच्छा था ये होटल। अच्छा, उसके बाद आ गए थे खाला के घर पे। तो खाला के घर पे मतलब बहन के घर पे आते आते रात हो गया था। तो यहाँ हम लोग खाना खाए। तो तहारी बना हुआ था और क्या था, मटन का स्टू बना हुआ था, सैलेड था। तो ये हम लोग खाए, क्योंकि जब निकले थे ना तो मतलब खाना वगैरह तो होटल में खाए थे, बट टहलते घूमते आते आते वो खाना मतलब हजम हो गया। तो फिर हम लोग यहाँ मतलब बहन जिद की तो खा लिए। और उसके बाद चाय तो भाई बनता ही है ना। तो यहाँ हम लोग कम से कम 8 बजे खाने का मतलब 8 बजे हम लोग खा रहे थे। उसके बाद मस्त सा चाय बना कर दी, तो चाय पिए और उसके बाद चलते हैं घर।